आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ फैक्टराइजेशन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो देखो फैक्टराइजेशन क्या है। फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाइड टुगेदर। क्या बोल रहा है, फैक्टराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी एक्सप्रेशन को आप दो या दो से ज्यादा टर्म के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया है 5x² प्लस 15। ठीक है, अब आप इसे क्या लिख सकते हो, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 5 इंटू x² प्लस 3। अब आप इसे वापस से सॉल्व करोगे 5 इंटू x², 5x², 5 इंटू 3, 15, ये इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप दो या दो से ज्यादा टर्म के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सको और ईच टर्म इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। और उस एक्सप्रेशन का जो हर एक टर्म है वो उसका क्या कहलाएगा, वो उसका फैक्टर कहलाएगा। क्लियर? तो ये समझ में आ गया कि फैक्टराइजेशन क्या है। अब इसे करते कैसे, तो आपको जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन रहेगा उसके हर एक टर्म में से जो मैक्सिमम क्वांटिटी कॉमन जाएगा आपको उसे कॉमन ले लेना है। जैसे कि 5x² और 15 दोनों में क्या मैक्सिमम है, जो दोनों में है, तो देखो दोनों 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है और 15 भी 5 का मल्टीपल है। तो दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया। 5x² में से 5 कॉमन ले ली तो बचा कितना, तो कैसे निकालोगे, डिवाइड कर दो। 5x² को 5 से डिवाइड करोगे तो x² और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3। क्लियर? तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज सबसे पहले करते हैं 5A। देखो 5A में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन 2 इंटू 2x माइनस 5y 3x प्लस 4y माइनस 6 इंटू 2x माइनस 5y इंटू x माइनस 1। तो देखो इसमें क्या है, ये आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें टोटल दो टर्म है। आप देखो इसमें, देखो इन दोनों टर्म में ऐसा क्या मैक्सिमम है जो मैं कॉमन ले सकती हूँ। तो इसमें देखो 2x माइनस 5y यहाँ पे भी है, 2x माइनस 5y यहाँ पे भी है। ये तुम्हारा दोनों में से कॉमन चला गया, क्या चला गया, 2x माइनस 5y। अब कांस्टेंट टर्म में देखो, कांस्टेंट टर्म में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो 2 और 6 में क्या मैक्सिमम कॉमन जाएगा, 2। अब बचा क्या, तो कैसे निकालते, आपको 2 इंटू 2x माइनस 5y से इसे डिवाइड करो तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 2x माइनस 5y से 2x माइनस 5y कैंसिल, क्या बचेगा 3x प्लस 4y। अब फिर 2 से 6 को डिवाइड करो, क्या बचेगा 3, 2x माइनस 5y से 2x माइनस 5y कैंसिल, क्या बचेगा x माइनस y। क्लियर? ये तो आपका ऐसे ही रह जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 5y, यहाँ ब्रैकेट ओपन करो 5x प्लस 4y, ये देखो माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करते तो साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस 3 इंटू x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3y। क्लियर? ये कितना हो गया, 2 इंटू 2x माइनस 5y, 3x में से 3x कैंसिल हुआ 0 और 4y और 3y मिलके कितना हो जाएगा 7y। तो इसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ 14y इंटू 2x माइनस 5y। क्लियर? दिस इज द आंसर। ये था मेरा नंबर 1। अब देखो नंबर 2, xy इंटू 3x² माइनस 2y² माइनस yz इंटू 2y² माइनस 3x² प्लस zx इंटू 15x² माइनस 10y²। क्लियर? अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मेरा टोटल 3 टर्म है, तो जब आप कॉमन लोगे तो जो तीनों में से कॉमन जाएगा उसे ही कॉमन लेना है। तो तीनों में से क्या कॉमन जाएगा, आप देखो y यहाँ है, बट यहाँ पे नहीं है तो नहीं ले सकते, x इसमें है, फर्स्ट वाले में है और थर्ड वाले में है, सेकंड में नहीं है तो नहीं ले सकते, और y भी देखो सेकंड में और थर्ड में, फर्स्ट में नहीं है। तो अगर तीनों में, अगर आपका 3 टर्म का
एक्सप्रेशन गिवन है तो जो मैक्सिमम क्वांटिटी तीनों में से कॉमन जाएगा उसे ही कॉमन लेना है। ऐसा नहीं है कि आप दो में से ले लोगे एक को रहने दोगे, ऐसे नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे है आपका 3x² माइनस 2y², यहाँ है 2y² माइनस 3x² मीन्स माइनस का हेर फेर है। अगर आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फिर से बन जाएगा 3x² माइनस x माइनस में ये प्लस में हो जाएगा और y प्लस में ये माइनस में हो जाएगा। अच्छा इसमें देखो यहाँ ये आपका 15 है, यहाँ आपका 10 है, इसमें से कुछ कॉमन जा रहा है, इसमें से क्या कॉमन जाएगा 5। अगर आप 5 कॉमन लोगे तो 5 3 ज़ा 15 यानी ये बन जाएगा 3x² और 5 2 ज़ा 10 यानी ये बन जाएगा 2y² यानी इसी के जैसा फर्स्ट टर्म के जैसा हो जाएगा। तो बस अब इसे थोड़ा सा सजा लो, क्या करोगे, ये xy का xy ऐसे ही रहेगा 3x² माइनस 2y², इसमें से क्या करेंगे हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेना बोलो चाहे माइनस से मल्टीप्लाई करना बोलो। तो अब इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये बन गया 3x² माइनस 2y² और इसमें से क्या करेंगे हम, इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो 5zx हो गया तुम्हारा 3x² माइनस 2y²। अब देखो तीनों में 3x² माइनस 2y² है, ओवरऑल कॉमन ले लो 3x² माइनस 2y², तो क्या बचेगा xy प्लस yz प्लस 5zx, दिस इज द आंसर। क्लियर, ये था नंबर 2। देखो नंबर 3 क्या है, ab, यहाँ a² प्लस b² माइनस c², फिर माइनस bc इंटू c² माइनस a² माइनस b² प्लस ca इंटू a² प्लस b² माइनस c²। ओके, ये है मेरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो देखो यहाँ a है पर यहाँ पे नहीं है, नहीं होगा, यहाँ b है बट यहाँ पे नहीं है, नहीं होगा, c सेकेंड और थर्ड में है फर्स्ट में नहीं है तो नहीं होगा। अब सेकेंड वाला को देखो a² b² c² तीनों में आपको दिखाई दे रहा है, बस साइन का अंतर है, तो क्या करेंगे हम तीनों के साइन को सिमिलर करेंगे। कैसे सिमिलर करेंगे, तो देखो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला का साइन सेम है, a² प्लस में है, b² प्लस में है, c² माइनस में, दोनों में ये चीज सेम है, बस बीच वाले में प्रॉब्लम है तो बीच वाले के साइन को चेंज करते। कैसे करेंगे, फर्स्ट वाला को ऐसे ही लिखो, बीच में देखो आपका अपोजिट है c, दोनों में आपका c माइनस में बट बीच वाले में c प्लस में है और a² और b² माइनस में, तो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया प्लस प्लस bc। अब इसका साइन सबका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जब भी माइनस कॉमन लेंगे सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका माइनस a² बन गया प्लस a² माइनस b² बन गया प्लस b² और प्लस c² बन गया माइनस c²। बस हो गया, आप तीनों में से a² प्लस b² माइनस c² कॉमन ले लो, a² प्लस b² माइनस c² कॉमन ले लिया, यहाँ बचा ab, यहाँ बचा bc, यहाँ बचा ca। क्लियर, ये था नंबर 3। देखो नंबर 4, क्वेश्चन है 2x इंटू a माइनस b प्लस 3y इंटू 5a माइनस 5b प्लस 4z इंटू 2b माइनस 2a। क्लियर, ये मेरा क्वेश्चन। अब देखो ये 2x ऐसे ही रहने दो, a माइनस b, इसमें से तो कुछ हो रहा नहीं है, इसमें देखो दोनों में से 5 कॉमन जाएगा तो दोनों में से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 बाहर निकालोगे तो 5 3 ज़ा 15y और ये बन गया फिर से a माइनस b। अब देखो इसमें भी 2 कॉमन जाएगा तो इसमें से भी 2 कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8z और ये बन गया b माइनस a। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहाँ आपका a माइनस b मिल रहा है, यहाँ a माइनस b मिल रहा है, यहाँ पे आपका b माइनस a है, मतलब अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये भी क्या बन जाएगा a माइनस b। तो ये हो गया 2x इंटू a माइनस b प्लस 15y इंटू a माइनस b, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया हमने तो ये भी बन गया a माइनस b। क्लियर, अब ओवरऑल क्या करोगे, अब ओवरऑल a माइनस b कॉमन ले लो,
अगर तीनों में से हम a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 2x, यहाँ बचेगा आपका 15y, यहाँ बचेगा आपका 8 माइनस 8z। क्लियर, दिस इज द आंसर। ये हो गया आपका नंबर 4। अब देखो नंबर 5। नंबर 5 क्या है, 5 नंबर में क्वेश्चन है a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस a माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3। क्लियर, ये है आपका क्वेश्चन। अगर आप चारों को देखो तो देखो इसके पहले हम क्या कर रहे थे, अगर 2 टर्म गिवन था तो दोनों में से जो कॉमन जा रहा था ले रहे थे, 3 टर्म गिवन था तो तीनों में से जो कॉमन जा रहा था ले रहे थे। अब आप देखो आपको टोटल 4 टर्म गिवन है पर चारों में से ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कॉमन जाए। क्लियर, चारों में से ऐसा कोई भी आपको दिख रहा है, कुछ भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा टर्म जो कॉमन जाए नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा। आपको ऐसा नंबर का पेयर बनाना पड़ेगा, ऐसा 2-2 टर्म का पेयर बनाना पड़ेगा जिसमें से आप कुछ कॉमन ले सको। तो अगर आप देखो आप a क्यूब और a को साथ में रखो और 3a स्क्वायर और 3 को एक साथ रखो तो भी आपका दोनों में से कॉमन चला जाएगा, और अगर आप चाहो तो आप a क्यूब को a स्क्वायर के साथ भी रखो तो भी हो जाएगा। तो इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा, a क्यूब और a में से मैक्सिमम कॉमन जाएगा a। अब डिवाइड करो, a क्यूब को a से डिवाइड देंगे तो बचेगा a स्क्वायर, a को a से डिवाइड दोगे तो बचेगा 1। इसमें क्या कॉमन जाएगा, तो इसमें जाएगा -3। अब माइनस लिया है कॉमन हमने तो साइन चेंज करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा 3 बाहर निकल गया तो बचेगा a स्क्वायर, माइनस था बट साइन चेंज होके बन गया प्लस, और फिर -3 में से -3 कॉमन ले लिया तो बचा +1। क्लियर, अब फिर देखो अब इन दोनों टर्म में से आपका a स्क्वायर प्लस 1 कॉमन जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा a, यहाँ पे -3। क्लियर, तो जब आपका 4 टर्म में से कुछ भी कॉमन ना जाए तो क्या करना है, तब आपको ग्रुपिंग करना है, 2-2 टर्म का ग्रुपिंग करना है। तो नंबर 6 क्या है, 16a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4b। क्लियर, तो इसे ऐसे ही लिखो 16a प्लस b का होल स्क्वायर। पहले इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, -4। अगर -4 कॉमन ले लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, बन गया +a और +b। अब देखो a प्लस बी यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, a प्लस बी यहाँ पे भी दिख रहा है वेरिएबल्स में, और अगर कांस्टेंट पे ध्यान दो तो 4 और 16 दोनों में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 4। तो 16 और 4 में से 4 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, 4 से 16 को डिवाइड करो, 4 4 जा 16। ये हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले मैंने सिर्फ कांस्टेंट को कॉमन लिया ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में हम लोग वेरिएबल को कॉमन लेंगे, और इसमें से भी 4 बाहर आ गया तो ये सिर्फ बचा a प्लस बी। अब देखो a प्लस बी दोनों में है तो कॉमन ले लो a प्लस बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, तो 2 बार a प्लस बी, 2 बार a प्लस बी में से 1 बार a प्लस बी आपने कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, 4 तो था ही पहले से, 2 बार a प्लस बी में से 1 बार a प्लस बी हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा a प्लस बी, और इसमें था a प्लस बी में से a प्लस बी कॉमन आ गया तो खाली क्या बचेगा, 1। यानी आंसर हो गया आपका 4 इंटू a प्लस बी, और इसे लिख लो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके 4a प्लस 4b माइनस 1। देखो ये 3 टर्म के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। क्लियर, अब देखो नंबर 7 जैसा नंबर 5 था वैसा ही, तो जो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है वो मैं स्किप कर रही हूँ, वो आप होमवर्क में करना, और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और अपना जो भी डाउट है वहां पे पोस्ट कीजिए। देखो नंबर 8, ab माइनस 2b प्लस a स्क्वायर माइनस 2b। क्लियर, सिंपल है ये भी, ये दोनों में से देखो क्या कॉमन जा सकता है, b। 2-2 पेयर बना लिया हमने इन दोनों का और इन दोनों का, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, b। अगर b कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा आपका a, यहाँ बचेगा आपका -2। अब इस दोनों में से क्या कॉमन जा सकता है, a स्क्वायर में से a बाहर आ गया तो बचेगा आपका a, और 2a में से a बाहर आ गया तो बचेगा 2। अब देखो a -2 दोनों में है
यानी a माइनस 2 और ये हो गया b प्लस a। क्लियर? अब देखो नंबर 9। 9 क्या है? ab इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन। अब आप एक चीज देखो, अगर आप इन दोनों टर्म में से देख रहे हो तो कुछ कॉमन नहीं जा रहा है मेरा। आप इसमें और इसमें से कुछ भी कॉमन ले सक रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा? जब आपका कुछ कॉमन नहीं जाएगा तो मल्टीप्लाई कर दो। ए बी से इसे मल्टीप्लाई कर दो और एक्स से इसे मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद हम पेयर बनाएंगे। तो करते हैं मल्टीप्लाई। ए बी को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा? ए बी एक्स स्क्वायर। ए बी को 1 से करोगे तो क्या आएगा? ए बी। x को a स्क्वायर से करोगे तो एक्स ए स्क्वायर और x को b स्क्वायर के साथ करोगे तो एक्स बी स्क्वायर। क्लियर? अब आप सोचोगे कि ये दोनों में ए बी कॉमन जा रहा है, ये दोनों में x कॉमन जा रहा है, तो अगर आप कॉमन लोगे तो फिर से आपका यही वाला टर्म आ जाएगा और ये आपका फैक्टराइजेशन के फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि दो नंबर आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है। फैक्टराइजेशन तभी होगा जब आप किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो या दो से ज्यादा टर्म के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो, बट यहाँ पे ये प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है, तो ये वापस से यही आ जाएगा। तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पेयर चेंज करना पड़ेगा। अब मैं इसको लूंगी फर्स्ट टर्म को लूंगी थर्ड टर्म के साथ और सेकेंड टर्म को लूंगी फोर्थ टर्म के साथ। ठीक है, सजा के लिख लो। ए बी एक्स स्क्वायर को लिया हमने एक्स ए स्क्वायर के साथ और ए बी को लिया हमने एक्स बी स्क्वायर के साथ। दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? तो दोनों में से देखो a यहाँ भी है, a यहाँ पे भी है, a कॉमन गया और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, x कॉमन गया, तो क्या बचा? a b एक्स स्क्वायर को ax से डिवाइड करोगे तो a कैंसल, b बचेगा, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो x बचेगा। इन दोनों में देखो ax कॉमन ले लिया, x कैंसल, a स्क्वायर को a से डिवाइड करोगे तो a बचेगा। अब नेक्स्ट इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? तो इन दोनों में कॉमन जाएगा b, b कॉमन ले लिया तो यहाँ आएगा आपका a और यहाँ आएगा आपका एक्स बी। अब देखो ये दोनों में है, bx प्लस a दोनों में है, बस ओवरऑल कॉमन ले लो bx प्लस a, यहाँ पे बचेगा ax प्लस b। क्लियर? नेक्स्ट देखो नंबर 10। नंबर 10 क्या है? a स्क्वायर प्लस b माइनस ए बी माइनस c। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन को, तो आप देखो कि इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं जाएगा और इसमें से आप कॉमन ले सकते हो माइनस ए, बट कॉमन लेने के बाद फिर आपका सेकेंड टाइम कॉमन नहीं जाएगा। मैं करके दिखाती हूँ तब आपको समझ में आएगा। जैसे आप इन दोनों को आपने ऐसे छोड़ दिया और इसमें से आपने कॉमन ले लिया माइनस ए, तो ये हो गया माइनस ए कॉमन ले लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए हट गया तो बचेगा बी और माइनस ए में से माइनस ए कैंसिल तो बचेगा 1। ठीक है, बट आप देखो अब इन दोनों टर्म में से फिर आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते और ये आपका फैक्टराइजेशन के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये दो टर्म के प्रोडक्ट के फॉर्म में, दो या दो से ज्यादा टर्म के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है, तो ये आप फैक्टराइजेशन इसे नहीं कह सकते। मतलब ये हमने कॉमन, ऐसे आप कॉमन नहीं ले सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा? पेयर चेंज करना पड़ेगा। तो बस ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि कोई भी दो टर्म दिखा हमने कॉमन ले लिया। कॉमन इस तरीके से लेना है कि वो आपके प्रोडक्ट के फॉर्म में आए। तो आप चेंज करो। अब लेती हूं मैं ए स्क्वायर को माइनस ए बी के साथ और b को माइनस ए के साथ। अब देखो इन दोनों में से a कॉमन जाएगा। अगर दोनों में से a कॉमन लोगे तो a स्क्वायर में से a कॉमन गया, बचा a, माइनस ए बी में से a कॉमन गया तो बचा माइनस b। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं जाएगा, कुछ कॉमन नहीं गया मतलब 1, क्योंकि 1 हर एक का फैक्टर होता है। 1 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या? वैसे ही का सेम टू सेम b माइनस ए। अब देखो ये था आपका a माइनस बी, यहाँ था आपका b माइनस ए, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ताकि दोनों सेम हो जाए। तो इसे ऐसे ही लिखो a माइनस बी, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा a माइनस बी। a माइनस बी आपका दोनों में से है, ओवरऑल a माइनस बी कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा a माइनस 1। क्लियर? तो कॉमन लेते समय ध्यान रखना है। ये था नंबर 10। अब देखो नंबर 11, ax प्लस by का होल स्क्वायर प्लस
bx माइनस ay का होल स्क्वायर। देखो क्वेश्चन अभी कुछ कॉमन नहीं जा रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में और इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक कर देती हूँ। करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, a के प्लेस में ax का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी bx का होल स्क्वायर क्या आएगा, b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ax इंटू बी वाई। सिमिलरली इसे ब्रेक करो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू बी एक्स इंटू ए वाई। अब देखो ये प्लस 2ab xy है, ये माइनस 2ab xy है, ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो गया। अब जो बचा उसे लिखो, ये क्या है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ कॉमन जा रहा है इन दोनों में से और इन दोनों में से नहीं जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, टर्म को चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट को लो थर्ड के साथ और सेकंड को लो फोर्थ के साथ। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, एक्स स्क्वायर। दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा, वाई स्क्वायर, तो ये भी बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ये दोनों में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओवरऑल कॉमन ले लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, ये था नंबर 11। देखो नंबर 12, क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है, सबसे पहले एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस ए। अब मैं इन दोनों में से कॉमन लूंगी और इन दोनों में से कॉमन लूंगी, तो देखो इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मैं कॉमन ले सकती हूँ ए एक्स स्क्वायर, ए दोनों में है और एक्स स्क्वायर जो मैक्सिमम दोनों में है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ए एक्स स्क्वायर से डिवाइड दोगे तो एक्स स्क्वायर कैंसल, ए स्क्वायर में से ए कैंसल होगा तो बचेगा ए। इसे डिवाइड करोगे तो ए कैंसल, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो बचेगा एक्स। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं किया यानी 1, ये भी हो गया एक्स प्लस ए। अब दोनों में देखो एक्स प्लस ए दोनों में है, तो एक्स प्लस ए कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द आंसर। नंबर 13 जैसा हमने नंबर 6 किया था वैसा सेम टू सेम है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। नंबर 13, 14, 15 ये तीनों आपका होमवर्क है, क्योंकि ये जैसा मैंने पिछले सम में बताया था उसी टाइप से है, मतलब 1 to 12 में जैसा हमने यूज किया था वैसा ही है, तो ये आपका हो जाएगा। ये होमवर्क में ट्राई करना, और अगर किसी बच्चे से नहीं बनेगा तो टेलीग्राम ग्रुप में अपने क्वेश्चन को पोस्ट करो, ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो हम करते हैं नंबर 16। तो नंबर 16 को ध्यान से देखो, इसे हम एक साथ लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ क्या बचा आपका, माइनस 3a प्लस 3 बाई ए। अब आपने एक्सपेंशन को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये किसका फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर। a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2। अगर किसी को फॉर्मूला में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने सारे फॉर्मूला को, क्यूब वाला, स्क्वायर वाला, जितना भी फॉर्मूला है सब पोस्ट किया है, वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगा। तो देखो इसके प्लेस में मैं क्या लिख सकती हूँ, a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर। क्लियर, a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर का यही फॉर्मूला है, तो इसके प्लेस में हमने लिख दिया a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर। अब दोनों में देखो माइनस 3 दोनों में मल्टीपल है, अगर मैं माइनस 3 कॉमन ले लूंगी तो आपका
माइनस लिया मतलब आपका साइन चेंज होगा, यहाँ से -3 ले लिया तो बचेगा a, और ऊपर में से भी -3 आ गया तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस, ये देखो ये क्या है +3 × 1/a, आपने -3 कॉमन ले लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या बच जाएगा -1/a। और अगर कोई डाउट है तो वापस से मल्टीप्लाई करके देख लो, -3 को a से करोगे तो -3a, -3 को 1/a से करोगे तो माइनस माइनस प्लस 3/a। क्लियर, ऐसे आप चेक कर सकते हो। अब देखो a - 1/a और a - 1/a दोनों में है तो कॉमन चला गया a - 1/a। अब a - 1/a का होल स्क्वायर था, मतलब a - 1/a 2 बार था आपका, उसमें से एक बार हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना a - 1/a, और यहाँ से a - 1/a कॉमन ले लिया तो खाली क्या बचेगा -3। क्लियर। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला दिमाग में रखना बहुत जरूरी, क्योंकि ये आपका हर टाइम यूज होगा। ये था नंबर 16। नंबर 17 देखो, 17 भी फॉर्मूला के यूज से ही बनेगा। x² + y² + x + y + 2xy। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आप इसे देख रहे होगे तो आपको कुछ फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, a² + b² + 2ab दिख रहा है फॉर्मूला। करो x² + y² + 2xy, इसे लिखो +x + y। ठीक है, हमने इसे सजा के लिख लिया। अब देखो ये फॉर्मूला है a² + b² + 2ab का, यानी a + b का होल स्क्वायर। तो पुट कर दो x + y का होल स्क्वायर, क्या बचेगा, यहाँ पे बचा आपका x + y। ये लिखा हमने x + y का होल स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लिया, कुछ कॉमन नहीं जाएगा यानी +1, तो यहाँ पे भी बच गया x + y। अब देखो x + y दोनों में से है तो ओवरऑल कॉमन कर लो x + y, यहाँ से x + y कॉमन लोगे तो बचेगा x + y, और यहाँ क्या बचेगा +1। दिस इज द आंसर। क्लियर। नंबर 18 क्या है, a² + 4b² - 3a + 6b - 4ab। ठीक है, यहाँ पे भी फॉर्मूला बन रहा है, पर आप समझो कि कैसे। तो देखो ये है आपका a का होल स्क्वायर, ये क्या है, ये है 2b का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b²। आपको a² मिल गया, b² मिल गया। अब आपको या तो +2ab या फिर -2ab खोजना है। तो देखो यहाँ पे आपको -2ab दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या है -4ab, तो इसे आप लिख सकते हो -2 × a और b के प्लेस में 2b, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से आपका -4ab आ जाएगा, यानी ये आपका a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इतना दूर तक बन गया, a² + b² - 2ab। बचा हुआ टर्म को वैसे ही लिखो -3a और +6b। अब इसके प्लेस में मैं क्या लिख सकती हूँ, a - 2b का होल स्क्वायर, इतने के प्लेस में मैं लिख सकती हूँ a - 2b का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या मैक्सिमम कॉमन जाएगा, तो -3। अब माइनस लिया मतलब साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये -3a का हो गया +a, और +6b में से -3 कॉमन ले लिया तो -2b। a - 2b दोनों में है तो कॉमन ले लो a - 2b। यहाँ बचेगा आपका 2 बार था तो एक बार a - 2b, और इसमें से a - 2b कॉमन ले लिया तो -3। क्लियर। ये था नंबर 18। देखो नंबर 19 क्या है, m × x - 3y का होल स्क्वायर प्लस n × 3y - x प्लस 5x - 15y। ईजी है बहुत। ये देखो ये ऐसे ही रहने दो, x - 3y का होल स्क्वायर। अब आप देखो तो यहाँ है आपका x - 3y का होल स्क्वायर, यहाँ पे है 3y - x, मतलब अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये भी बन जाएगा x माइनस, ये स्क्वायर बाहर है सॉरी, ये भी बन जाएगा आपका x - 3y। तो कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया हमने तो ये भी बन गया x - 3y। इसमें भी x - 3y आ गया, इसमें भी x - 3y आ गया। अब इन दोनों में से क्या मैक्सिमम कॉमन ले सकते हो, तो 5।
देखो 5 कॉमन लेते ही ये भी x माइनस 3y हो गया ना। 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 3y 15y, x माइनस 3y तीनों में आ गया तो x माइनस 3y ओवरऑल से कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचेगा m, और ये स्क्वायर था तो एक बार x माइनस 3y आपका बच जाएगा। यहाँ क्या बचेगा माइनस n, यहाँ क्या बचेगा प्लस 5। इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर m से दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर। लास्ट देखो नंबर 20, क्या है नंबर 20, x इंटू 6x माइनस 5y, और मैं थोड़ा इधर से लिखती हूँ, x इंटू 6x माइनस 5y माइनस 4 इंटू 6x माइनस 5y का होल स्क्वायर। ये तो बहुत इजी है, दोनों में से 6x माइनस 5y क्या कर लेना, कॉमन ले लेना। दोनों में से अगर 6x माइनस 5y कॉमन ले लोगे तो यहाँ खाली बचेगा आपका x, यहाँ क्या बचेगा 4 इंटू, देखो 6x माइनस 5y का स्क्वायर था तो एक बार कॉमन ले लिया, एक बार आपका बच जाएगा, क्या बच जाएगा 6x माइनस 5y, तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 5y इंटू x, मल्टीप्लाई कर दो माइनस 6 4 20x, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 4 20, सॉरी 5 4 6 24 होगा यहाँ पे 20y। अब देखो इसे सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y, यहाँ पे आएगा आपका माइनस 23x प्लस 20y। क्लियर, दिस इज द आंसर। तो इसी के साथ मेरा फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे मिडिल टर्म फैक्टर। तब तक के लिए जितना भी मैंने कराया उसे प्रैक्टिस करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।